परम प्यारे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, आप सबसे नमस्कार। आपको सबको कोटि कोटि नमस्कार, बार बार नमस्कार, क्योंकि आप सब में हरि बसता है, प्रभु बसता है। इस करके इंसान ही सबसे जो बड़ा जिसको कहा जाता है, अगर हम देखा जाए तो परमात्मा तक पहुंचना तो बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा को ध्यान जाना तो अच्छी चीज़ है। अगर किसी का चले जाए तो परमात्मा भी इंसान की बात सुनकर वो किसी न किसी जरिए पर किसी के जरिए वो काम करता है। इस करके ये मैं छोटी सी आपको गज और ग्रह की कथा सुनाऊंगा। इससे पहले गज और ग्रह की कथा जो आती है महाभारत में भी आती है। ये कथा महाभारत ग्रंथ में लिखी हुई है, उसको मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। छोटा सा भजन है, पहले ये श्रवण करो, क्योंकि भजन मैं ज़्यादा सुनाना चाहता हूँ इस करके, ताकि इंसानों को भजन आ भी जाए। ये भजनों की जो पीछे भजन सुनते थे लोग, पुराने ज़माने के भजन है सारे ये, अब वो सुनने से बंद हो गए और गाने गुने सुनने शुरू कर दिए। तो मोबाइल में ऐसे भजन आपको मिलेंगे भी नहीं जैसे मैं गा रहा हूँ। ये बहुत पुराने भजन है और बड़ी मेहनत से लिखे हुए हैं इधर उधर से संतों महापुरुषों के। तो हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, हरि नाम सिमर सुख धाम, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का हर नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। पाप कपट कर माया जोरी, गर्व करे तू धन का, जीवन दो दिन का। पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्व करे धन का। सभी छोड़ कर चला मुसाफर, बास हुआ है मन का, हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। सुख काया देख लभाया, लाड करे इस तन का, छूटी श्वास बिखर गई काया, ज्यों माला का मन का, जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। जोवन नारी लगे प्यारी, मौज करे तन का, काल बलि का लगा तमाचा, भूल गया ठुनका, भूल जाए सब ठनका। हरि नाम भजन कर जीव सुख धाम जगत में, जीवन दो दिन का। यह संसार स्वप्न की माया, मौज करे मन का, ब्रह्मानंद भजन कर बंदे, नाथ निरंजन का। ब्रह्मानंद कर भजन कर बंदे, नाथ निरंजन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में, जीवन है दो दिन का। ये जो भजन है प्यारी साध संगत जी, प्यारे भारतवासियों, ये भजन ब्रह्मानंद जी महापुरुष हुए हैं एक, उन्होंने ब्रह्मानंद भजन माला लिखी हुई है, उसके अंदर से ये मैं भजन लिखा हुआ है। तो अब मैं आपको हरि नाम क्या करता है इंसान को, हरि नाम से कैसे इंसान का छुटकारा, दुखों से छुटकारा होता है। तो ऐसी एक कथा महाभारत में आती है। एक होती नाम का ब्राह्मण था और उसका भाई था ब्रह्मा। दो भाई थे, ब्राह्मणों के भाई थे दोनों। वो साथ साथ जाया करते थे कथा आदि करने के लिए। गाँव में शहरों में बड़े विद्वान थे और जाया करते थे। तो काफ़ी देर जाते रहते थे। एक दिन और जो होती नाम का ब्राह्मण था, उसने बड़ी तपस्या की हुई थी, ब्रह्मा जी की तपस्या की हुई थी। उसके पास जो कुछ न कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी थी। और क्या होता है कि किसी राजा के घर पहले वो करते थे, सेठ के कर दिया, किसी और आम इंसानों के जो अपना कीर्तन वगैरह करते थे, जो कथा वगैरह करते थे, थोड़ा सा जो मिल जाना उससे अपना पहले ऐसे ही गुजारा चलाया करते थे। लालच नहीं था पहले किसी के अंदर। जो आज के ज़माने में तो हर इंसान सोचता है कि मेरा बड़ा भारी मकान हो, बड़ा भारी महल हो, बड़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ हो। तो पहले लोग, एक हमारे गांव में रहा करता था बंदा,
तो मैं यहीं जहाँ मैं रहता हूँ यहीं से वो निकलता था सड़क से, तो उसकी रिश्तेदारी थी यहाँ से 10-12 किलोमीटर और आगे, उसने पीछे 10-12 किलोमीटर से पीछे से आना। तो चाचा हम कहा करते थे उनको, मैं कहा चाचा आज, कहते हाँ। मैं कहा बसें बहुत चलती है, तो क्या करना है भतीजे बसों को, तो पैदल ही आ गए। कहने का भाव है वो 15-20 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर पैदल ही चलते थे, कभी बस का प्रयोग नहीं करते थे। एक हमारे गांव में और भी था लड़का, उनकी भी रिश्तेदारी उधर ही थी और वो पैसे वाला भी था, यानी कि गरीब था, पर फिर भी वो पैदल ही जाया करता। अपने ससुराल थी उसकी इधर 10-15 किलोमीटर आगे। कहने का भाव है कि लोग जो है ना पुराने ज़माने के छोटे में गुजारा करने वाले थे, और वो ज़्यादा नहीं इसमें चमक दमक में नहीं पड़ते थे, कपड़े भी इतने ज़्यादा सुंदर नहीं पहनते थे, धोए सवारे कपड़े पहन लेते थे। और ऐसे शादियों शुदियों में भी जाकर एक दूसरे की कपड़े लेकर भी शादी वगैरह खा लेते थे, चलो अपना सार लेते थे, काम जीवन चलाना था, उनको पता था भी जाने ही संसार छोड़ के। तो ऐसे ये जो दोनों संत थे, जो महात्मा थे, समझ लो एक किस्म के है तो गृहस्थी थे, ये अपने गृहस्थी में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा के पास से राजा ने जो दक्षिणा दी ना, एक को ज़्यादा दे दी, एक को कम दी, अलग अलग दी इसने दक्षिणा। जो दाने वगैरह दिए, क्या अनाज वगैरह दिया, वो ज़्यादा दिया, कुछ कम दिया किसी को। तो आगे चलकर वो जो दूसरा ब्राह्मण था वो थोड़ा मदान आदि निकल गया, रास्ते में रखकर पैदल जाया करते थे। उसने क्या देखा कि चला गया, तो उसने पीछे से जो गठड़ी थी ना, वो दोनों को मिला दिया, आपस में मिला दिया। तो मिलाने के बाद वो आ गया। कहते जब वो आया था उनका आपस में झगड़ा हो गया कि तेने इसको क्यों मिलाया, कि आपको ज़्यादा दिया, हमने बराबर करना, काम तो हमने बराबर किया है, इस करके बराबर करना है। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसके पास रिद्धि सिद्धि भी थी, जो होती नाम का ब्राह्मण था, उसने अपने भाई को दूसरे को श्राप दे दिया, जा कहते तू ये इसका तंदुआ बन जा, तेरे को तंदुआ बनना पड़ेगा, इसका जो ये होता है रास्ता गंडका नदी का, गंडक नदी का बना दिया उसको तंदुआ। और दूसरे को उसने दूसरे को श्राप दे दिया। फिर वो कहता तू हाथी बन जा, तो हाथी बनेगा अगले जन्म में, तेने धोखा दिया है, ये किया है। तो आपस में दोनों का झगड़ा हो गया और एक दूसरे को श्राप दे दिया। श्राप देना, पहले जो महापुरुषों के श्राप जो है कभी बिरथे नहीं जाते, क्योंकि सच्चाई थी उनके दिल में, सच्चे मन से वो श्राप भी दे दिया करते, सच्चे मन से जो है दूसरे को अच्छा वरदान भी दे दिया करते थे। इसका रिजल्ट यही निकला कि वो तंदुआ बन गया गंडकी नदी का, जिसको कहते हैं वो गिराह कहते हैं। उसके ऐसे कई उंगलियों जैसे उसके भी होते हैं, जड़ों की तरह होता है, वो बहुत ज़बरदस्त मगरमच्छ की तरह होता है, बीच में पानी के अंदर रहता है, बहुत गहराई के अंदर, और वहाँ जीवों को पकड़ पकड़ के वो खा जाता है, इतना बड़ा वो होता है। उसको जमाने उसके बाद उसको यही जोनी मिल गई, और उस दूसरे को हाथी की जोनी मिल गई, और बहुत बड़ा हाथी बन गया। उसका भक्ति तो की हुई थी, बड़ा मस्त हाथी बन गया, और उसके साथ काफ़ी बड़ा झुंड हाथियों का और हो गया, उसकी फौज ही हो गई किस्म की, और उसके साथ हो गई। उधर जो तंदुआ था वो भी बहुत बड़ा बन गया, जो ग्रह था वो तकड़ा बन गया, बड़ा तकड़ा बालशाली था, उसके अंदर भी भक्ति का जोर था, उधर भी भक्ति का जोर था। तो क्या होता है कि उन्होंने आपस में बदला अपना उतारना था, बदला होता है ये। तो बदला उतारने के लिए क्या होता है, जो होती था उसी ने उनको जो है ज़्यादा पहले गुस्सा करके उसी ने जो है उनको दे दिया, श्राप दिया। तो जो ब्रह्मा नाम का ब्राह्मण था वो फिर भी भक्ति करता था, पर चलो हो गया जो होना था। फिर वो आपस में जब झगड़ा होता है, झगड़े के बाद तो आ जाते हैं पानी पीने के लिए। वो पानी पीने के लिए हाथियों को झुंड आता है पानी पीने के लिए, और ग्रह उसको पकड़ लेता है। और उसके बोला भी था कि तू, मैं ग्रह बनूंगा तो तू हाथी बनेगा, तेरे को डबो के पानी पीने आएगा तो डबो के मारूंगा तेरे को। तो ऐसे ही हुआ, उसको खींच लिया उसने हाथी को, बड़े को। वो खुश चला गया नदी के आगे 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 जाता था। उसको अहंकार भी था हाथी के अंदर, कहते हैं ना महापुरुष कहते हैं मैंगल के अंदर अहंकार होता है हाथी के अंदर। गुरबाणी में भी लिखा हुआ कि हाथी के अंदर अहंकार भी होता है, बड़प्पन का, बड़ेपन का। और वो चला गया आगे। उसने सोचा मेरी बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं, मैं कहाँ डूबूंगा। आगे जाकर उसने पकड़ लिया उसका पैर, वो भी बहुत ताकत वाला था, उसने ज़बरदस्ती पैर पकड़ लिया। उनका कहते हैं
ग्रंथों के अंदर तो लिखा भी बहुत देर तक इनका कई साल तक युद्ध होता रहा उस समय के अंदर। पर चलो युद्ध होता रहा, युद्ध होने के बाद भी क्या होता है कि वो जो हाथी था ना, हाथी पत्ते पुत्ते खाकर गुजारा करता था बेचारा, और उसके साथी भी चले गए छोड़कर। जब युद्ध छूटा नहीं है, वो सोचते हैं हट जाएंगे, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा। उनमें से नीचे किसी को पता नहीं लगता क्या हो रहा है, वो नीचे को जा रहा था। तो जो पत्ते सत्ते खाता था पहले ताकत भी रहती थी, वो कई दिन उसको खाए हुए हो गए, और जो ग्रह था वो भी कमज़ोर हो गया, लड़ लड़ कर दोनों कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने पर फिर जब बहुत बुरी तरह उसने ग्रह ने उसको पकड़ लिया हाथी को, और नीचे को खींच ले गया। हाथी की बल कमज़ोर हो गया, खाने पीने से बिना कुछ नहीं मिला, और उसका बड़ा जारी जो बल था वो सारा कमज़ोर हो गया। नीचे को खींचा तो क्या होता है कि वो सारा शरीर उसका नीचे चल जाता। उसकी सूंड जो थी, नाक जो थी, वो ऊपर रह गई। फिर उसने वहीं एकदम उसको याद आई, क्योंकि इंसान की जोनी में भी रहे, भक्ति भी की ने, तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान का ध्यान किया। हे विष्णु भगवान, हे चतुर्भुज, मेरी आज तू रक्षा कर, मेरे को इसने तेंदुए ने पकड़ लिया है, मेरी रक्षा करो। हे सच्चे दिल से, मैं अभी पहले दूसरी किस्त में कहा था कि सच्चे दिल से इंसान कोई भी कैसी भी अरदास करो, अरदास जो है ये नहीं कि दूसरे का कुछ नुकसान करने की अरदास करो, पर ये भी पहले जो लोग जो करने वाले थे, ये ऐसा भी हो ही जाता था। जैसे रावण जैसे ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, और हरनाक्ष जैसे ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, ऐसे अपनी शक्ति का लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। तो फिर देखा कि थोड़ी देर के अंदर ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु भगवान जो है आ जाते हैं और अपना चक्कर छोड़ते हैं। चक्कर छोड़कर उस गंडकी नदी के अंदर छोड़ते हैं, तो ग्रह के जो पंजा था जो जिससे उसने पकड़ा हुआ था, उसको काट देते हैं। काटने के बाद जो है हाथी जो है बाहर आ जाता है। उसको बाहर धीरे धीरे बाहर आने के बाद उसने बाहर आकर जाकर भगवान के चरणों में उन्होंने अपना जो सुंड है, शीश है, उसको नवाया। हे परमात्मा, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पर मेरे अंदर कोई बल नहीं रहा, आप मेरे को अपने चरणों में शरण में रख लो, मेरे पर कृपा करो। कहते फिर उस समय भगवान ने उसकी हाथी की मदद की है। जब परमात्मा जानवर की मदद कर सकता तो हमारी भी। सब क्या है वो, सब ना जिया का, गुरबाणी में लिखा सब ना जिया, जी का मतलब है सब जीव जितने भी है। हम तो इनके अर्थ ही नहीं समझते, इन वाणी के अर्थ अगर समझें तो कोई झगड़ा रहे ना, इस संसार में झगड़े खत्म हो जाए। एक ही तुक के ऊपर अगर मैं बोल रहा हूँ ना, सब ना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाई, कि उस सारे जीवों का जो एक दाता है। तो पर कैसे भगवान हजार हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो कहता है ये भगवान बड़ा है, वो कहता है ये भगवान बड़ा है। जब गुरबाणी में लिख ही दिया, कहते सब ना जिया का एक दाता सो मैं बिसर न जाई। हे परमात्मा, तू सारे जीवों का दाता है, मैं तेरे को नहीं बिसार सकता, और तू मेरे को बिसरना मत, तू मेरे को छोड़ न देना, तू मेरा पल्ला मत छोड़ देना। इस करके ऐसे ही उस हाथी ने, गाज ने ग्रह से अपना छुटकारा पाया, और ग्रह का भी फिर भगवान ने कल्याण कर दिया। वो दोनों परम धाम को गए, भगवान श्री विष्णु जी ने दोनों को माफ़ कर दिया, और जो है उनकी आपस में जो बदला था वो उतर गया। क्योंकि ये जो होता है कर्म का बदला जो है, ये तो संतों महापुरुषों को भी चुकाना पड़ता है और अवतारों को भी चुकाना पड़ा। कर्म से नहीं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल चाखा। एक कर्म तो था, उन्होंने आपसे एक दूसरे को श्राप दिया हुआ था, एक धोखा किया होता एक दूसरे के साथ। दूसरा कर्म उसने ये करा कि प्रभु को याद किया, प्रभु को याद किया, वो भी व्यर्थ नहीं गया, और जो उन्होंने वो श्राप दिया वो भी व्यर्थ नहीं गया, दुनिया भी मिली है, और ये भी जो है उन्होंने भक्ति भी की। सारा कुछ जो किया, किसी का कुछ व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आप रोटी बनाओ और रोटी के साथ सब्जी बनाओ, दोनों कर्म किए ना, और दोनों खाएंगे तो व्यर्थ कौन सा गया। ये कहे सब्जी क्यों बनाई, सब्जी बना ली तो रोटी क्यों बनाई, दही क्यों बनाया, ये 3 कर्म हो गए। जब वो खाता है फिर उसका आनंद लेता है उन चीज़ों को खाने के टाइम। ऐसे ही परमात्मा के भजन का, परमात्मा की सेवा करने का आनंद भी आता है। जो लोग सेवा करते हैं उनसे पूछ कर देखो कि आपको क्या मिला। वो कहते हैं हमारे को दूसरे को खाना खिला के, उसकी सेवा करके आनंद मिलता है, शांति मिलती है, शांत हो जाता है, और अंदर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी जो दुश्मन है वो ठंडे पड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं भगवान की सेवा से। सतगुरु की सेवा सफल है, जे कोई करे चित लाए।
मन चिंदिया फल पावना होमे विचो जाए। इस करके सेवा और सिमरन तो उन्होंने किया हुआ था, पिछले टाइम में भी किया हुआ था, उस समय उन्होंने याद किया। मेरा कहने का यही मतलब है कि ये गज की कथा बहुत साधु संत महात्मा सभी सुनाते हैं इसकी। गज की गुरबाणी में भी इसका जिक्र आया है कि गज ग्रह से छूटा, गज जो है ग्रह से छूट गया जब परमात्मा की कृपा हुई, जब उसने उसको याद किया। इस करके तो मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सारे ही उस हरि के ऊपर भरोसा रखो, परमात्मा पर भरोसा रखो। परमात्मा एक ही है, परमात्मा के पीछे मत लड़ो, आपस में प्यार करो। परमात्मा जो हमारे अंदर तो बैठा है, सुनता है सब कुछ। आप परमात्मा से बात कर सकते, मैं गारंटी से इस बात को करता हूँ। कोई कहे ना मेरे से बात करे, मैं बता दूंगा उसको कैसे बात होती है। परमात्मा से आप बात कर सकते हैं अपने अंदर, पर अवस्था होती है, अवस्था बनानी पड़ती है। वो होती है बातचीत सारी होती है, तो इस करके परमात्मा नजर भी आ सकता है। तो हमने आंख बनानी है। बोलिया रब ते तो बख नहीं, तेरी देखने वाली अख नहीं। ये देखने वाली अख नहीं तो तेरे पल्ले कख नहीं। ये तेरे को ये तो लड़ाई झगड़े के लिए सिमरन करता है कि अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए इंसान सिमरन करता है। बड़े बड़े जो इतनी मेहनतें करते हैं, जाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जो अरदासें करते हैं, भक्ति करते हैं, और फिर लड़ाइयाँ झगड़ों में भी पड़ते हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है लड़ाई झगड़ों का। महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी जो ये खालसा पंथ की भी रचना की थी, वो उन्होंने जुल्म करने वाले से रक्षा कराने के लिए ये की थी। जुल्म करने के लिए नहीं तलवार हाथ में दी थी, जुल्म को रोकने के लिए दी थी कि जुल्म रोकना है। अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है उसको रोकना है। ये किसी जो बहन बेटी है उसके साथ कोई दुराचार करता है उसको रोकना है, और किसी गरीब के साथ कोई जो है जाति करता है उसको भी आपने रोकना है। आपने अपनी शक्ति वहाँ प्रयोग करनी है। ये नहीं कि आप ऐसे ही लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मार दिया। ये झगड़ा ये ठीक नहीं है। ये चीज़ें सारी गुरु हमारे सच्चे पातशाहों का ये नहीं था मन कि ऐसा हो। उन्होंने तो वैसे जब बहुत ज़्यादा बड़ा हाल खराब हो गया था संसार के अंदर, एक दूसरे को धर्म के साथ धर्म लड़ रहा था, फिर उन्होंने ये फौज तैयार की, खालसा पंथ तैयार किया। और तभी तैयार किया कि एक दूसरे आपने जुल्म होता है वो देखना नहीं है। ये आपको जो दिया है, ये तलवार दी है, इससे धर्म की रक्षा करनी है और अधर्म नहीं करना। अगर हम उस धर्म की जो चिन्ह है उससे अधर्म करेंगे या डराएंगे किसी को, तो गुरुओं का मंतव्य जो है, जो उन्होंने किया है, वो फिर बात नहीं बनेगी। इस करके जो भक्ति भी करते हैं, ये भी शराब के लिए नहीं होती है, भक्ति भी दूसरों को भला करने के लिए होती है। इस करके प्यारे भारतवासियों, हम सभी एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। जैसे भैंस किसी भी रंग की हो उसका दूध सफेद होता है, इसी तरह सबके अंदर एक खून है। खून निकाल कर देखो, सबका एक ही रंग है। तो हमारे विचार ही बदल हो गए, चेंज हो गए विचार। हम परमात्मा को 2, 3, 4, 5 भागों में बांट दिया। ईसाई कहते हैं ये जो क्रिश्चियनों का और विचार है, यहूदियों का और विचार है, और सबका अपना अपना अलग विचारों में हम फंस गए और अंदर भक्ति नहीं की। उसको विचार को मिटाना है। ये चीज़ें जो हमारे अंदर, मैं तो ये भी कहता हूँ कि परमात्मा इंसान को खुद मिलने के लिए आ सकता है अगर इंसान बन जाए। परमात्मा भी ढूंढता है कि मेरे को ऐसा इंसान मिले जो मेरी बात आगे करे, मेरा संदेशा जो मैं बनाया है संसार उसकी रक्षा करे। इसी करके रक्षा करने के लिए ही तो ये संत आए थे। 10वें पातशाह को ने भी अपनी वाणी के अंदर कहा, जहाँ तहाँ तुम धर्म पठाओ, कुबुद्ध कर्म ते लोग हटाओ। और कुबुद्ध कर्म हटाने के लिए आए थे। हम है परम पुरुष के दासा, देखना है जगत तमाशा। मैं संसार के अंदर आया हूँ, मेरे को हुक्म मिला है, चितना भयो हमरो आवण को प्रभु रही चुभी रही प्रभ सुरत प्रभ चरण में, कि मेरा कोई दिल नहीं करता था यहाँ आने को, क्योंकि मेरी जो सुरती थी वो प्रभु के चरणों में लगी हुई थी, चुभी हुई थी। जैसे चुभ जाती है कोई चीज़, उसको तोड़ कर निकालना पड़ता है, ऐसे ही महाराज ने हुक्म दिया। इनको संत आते हैं हुक्म से, और हम आते हैं कर्मों के बंधे हुए। जो हम सारे जीव है संसार के, अपने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए। और बड़ी मुश्किल से तो ये बड़ी हैरानी होती है मेरे को जब मैं बातें सुनता हूँ, लड़ाई झगड़ों की देखता हूँ टीवी आदि में, या कभी देखता हूँ या किसी से सुनता हूँ, किसी से बात अखबार आदि में, कि वहाँ ये हो गया, वहाँ ये मार दिया, वहाँ ये लड़ाई होगी, वहाँ ये दंगा हो गया। ये किस लिए? ये काम करने के लिए हमें जन्म मिला है। कभी सोचा है इंसान ने भी ये काम के लिए?
तो मिलजुल कर रहो, अपना भक्ति करने के लिए जीवन मिला। बड़ी मुश्किल से गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। 184 जोन सवाई, तब ये मानस देही पाई। सारी 84 लाख जून काट कर 7.5 अरब साल के बाद ये देही मिली है। और 100 साल की सारी उम्र है। बड़ी मुश्किल से 100 फिर भी वो जाएगा जो बड़ा अच्छा खान पान जिसका होगा, अच्छा अपना जीवन को रखेगा। नहीं तो नशे आदि करने वाले जो और बहुत गंदी मंदी चीज़ें, वैसे ही शरीर अंदर से बड़ा गंदा, इसके अंदर और गंदगी डालने का क्या फायदा है। वैसे अंदर देखो, इंसान के अंदर गंदगी भरी हुई है। अगर विचार अच्छे नहीं है तो गंदगी ही है। तो इस करके अपने अंदर गंदगियाँ मत डालो। अपने अंदर अमृत जैसा महाराज क्या करते थे, अन्न देवता, पानी देवता, विषांतर देवता नूण, पंचमा पा कीर्तता हो सी पाक पवित्र। तो इस करके वो पाक पवित्र करके उसको खाने को भी खाओ, परमात्मा के अरदास करो पहले, और उसको भोग लगा कर फिर खाना खाओ, और तब जाकर हमारा जो जीवन है आने का मंतव्य जो है पूरा होगा। मैं भी इसी करके जोर लगा रहा हूँ कि ये वृद्ध उम्र है, अब तो जी जाए तो 10 साल 20 साल और भी जी सकते हैं, ना जिए तो 10 दिन भी नहीं जिएंगे। क्योंकि पड़ाव के ऊपर, जब इंसान पड़ाव के ऊपर पहुँच जाता है तो फिर कभी भी कुछ हो सकता है। इस करके आपसे यही बेनती है कि सभी को ये जो मैं भरता हूँ वीडियो वगैरह, इसको आगे सब्सक्राइबर करा करो, ताकि संसार का भला हो जाए। आप इस तरीके से भला कर सकते हो। तो मेरे को जो मैंने अपने गुरुओं महापुरुषों से ज्ञान सीखा है, मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा दाना सिर्फ दान, नाम दान। महापुरुषों ने कहा अपनी अरदास के अंदर, सबसे बड़ा दान नाम का दान है, परमात्मा का नाम देना। 100 गऊ को जैसे बुच्चड़ से इंसान छिड़ा देता है, ऐसे पाप करने वाले इंसान को, जो गलत रास्ते पर चला हुआ है, जो जा रहा है, जैसे जहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा खतरा है, उसको वहाँ से हटाकर अच्छे रास्ते पर डाल दे, तो इसका कितना पुण्य होगा, कितना बड़ा पुण्य होगा। आप ही समझ कर देखो कि एक इंसान ऐसे खाई के अंदर गिरने के लिए जा रहा है, उसको पता नहीं है, अपने कर्मों के जरिए अगर कोई उसको रोक के उसकी बाजू पकड़ के उसको समझा दे कि इधर खाई है, और उसका थोड़ा सा दर्शन करा दे और पीछे मोड़े, और दूसरे रास्ता जो परमात्मा का सुरक्षित रास्ता है उस पर डाल दे, तो फिर कैसा इंसान, ये संसार बन जाएगा, ये सचखंड ही बन जाएगा। सचखंड को ढूंढते हो, जब सचखंड तो बनाना पड़ता अपने घर को, सचखंड बनाना पड़ता अपने मन को। मन ही सचखंड है, मन ही देवता है। मन के अंदर ही झाड़ू लगाना है, बाहर के झाड़ू भी लगाने हैं पर मन के अंदर भी लगाना है। तो इस करके सारी बातों को मैं आपसे बेनती करता हूँ, तो आपने बड़े ध्यान से ये आगे सबको समझाना है। धन सतगुरु, हरिओम तत्सत।